हेलो मेरे प्यारे भाइयों। आइए ध्यान से देखिए, आप लोग को द्विघात समीकरण बताने के लिए आए हैं। ये क्वेश्चन देखकर ज्यादा लड़के घबरा जाते हैं। देखिए, दो लगातार धन पूर्णांक ज्ञात कर जिनका वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग बोला है, कैसे निकालेंगे आइए हम लोग बोर्ड पर समझते हैं। पहले बेसिक से आप लोग को बताएंगे, फिर स्मार्ट अप्रोच से सिखाएंगे दोस्त इनको कैसे निकालते हैं। ये आप लोग को 2027 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th के भाई और बच्चे के लिए। सभी लोग ध्यान से देखो और समझने का कोशिश करो मेरे भाई। पहले सवाल देखिए, दो लगातार विषम संख्या निकाले जिनका गुणनफल क्या है 35 है। दो लगातार संख्या निकालना है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। आइए हम लोग बोर्ड पर समझते हैं प्यारे भाई। तो दो लगातार, तो पहले हम लोग इसको मानेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या क्या मान ले x। अब विषम संख्या बोला है तो अंतर कितनी की होती है? विषम संख्या में अंतर 2 के होती है। तो दूसरी संख्या बराबर x प्लस 2। दूसरी संख्या x प्लस 2। बोलोगे सर यहाँ तक विषम लिखा है, आप सम क्यों जोड़े? देखो मेरे भाई, एक जोड़ेंगे उस संख्या में तो लगातार हो जाएगी। विषम संख्या का अंतर कितना होता है 2, इसलिए 2 जोड़े। अब उसके बाद बोला है कि इनका गुणनफल, ये दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल, यानी x गुणा x प्लस 2 बराबर दिया है 35। मैंने दोनों संख्याओं का गुणनफल 35 है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 35 है। तो एक से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 35। और इसके इस संख्या को इधर लेके आएंगे, x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस है, बराबर किधर आएगा तो माइनस 35 बराबर 0। 35 बराबर 0। यहां तक समझ गए भाई? अब इनको गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। ध्यान से सभी लोग देखते रहिए, गुणनखंड कैसे निकालते हैं सभी मेरे प्यारे भाई। अब इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ना है, इसको बीच वाले को, कि गुणा करे तो 35 आ जाए और जोड़े घटाए तो 2 आ जाए। तो आप लोग को दिमाग में आ रहा है अंतर 2, यानी 7 5 35। गुणा करेंगे तो आ जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। यहां तक तुलना आ गया। देखो घटाएंगे तो 2 आना चाहिए, गुणा करेंगे तो लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए। यहां तक आप लोग समझ गए? अब उस कॉमन लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई? कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्या में भाग देंगे। हम लोग दोनों संख्या में भाग देंगे प्यारे भाई। तो x इसमें कॉमन लेंगे, दोनों में x है तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 7। दूसरी में क्या 5 कॉमन लेंगे, 5 तो x माइनस 7। इसमें ज्यादा लड़के को कॉमन लेने में दिक्कत होती है। कॉमन के मतलब उसी संख्या से भाग देना होता है, उसी संख्या से भाग देना होता है। और जब दोनों कोष्ठ बराबर आ जाए, दोनों कोष्ठ बराबर आ जाए तो हम लोग का गुणनखंड सही है, हम लोग का गुणनखंड सही है। अब देखिए ये दोनों को मिलाकर 1 लिखना होता है, x माइनस 5 x प्लस 7। अब इसका शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त? शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालते हैं वो अभी देख लीजिए। एक सवाल से आप लोगों को 3 पैटर्न बता दिए। मूल या शून्यक दोनों एक ही होता है। गुणनखंड विधि से निकालना या द्विघात समीकरण बनाना, ये 3 हो गया ना।
अब समझिए मूल्य कैसे, शून्य कैसे निकाला जाता है। जीरो, पहले संख्या को लिखकर बराबर में जीरो, यानी एक्स बराबर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस। इसी तरह इसको x+7 बराबर जीरो, यानी x बराबर -7। लेकिन जब संख्या पूछे तो पॉजिटिव वाली संख्या लेनी चाहिए, नेगेटिव वाली नहीं, माइनस वाली संख्या नहीं लेते, प्लस वाली। तो प्लस वाली संख्या क्या है, हम लोग को x का मान 5, यानी x का मान हम लोग को 5 लेना है। तो x का मान कितना आ गया 5, x बराबर 5। दूसरी संख्या क्या है, x+2, यानी x का मान क्या है 5+2 बराबर 7, बराबर 7। दूसरी संख्या 7, अब पहली संख्या 5 आ गया दोस्त, पहली संख्या 5 आ गया और दूसरी संख्या 7 आ गया।